वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। ये देख सकते हैं गंदम की फसल जो है ऑलरेडी वो तैयार हो चुकी है। ये देखें, आज से कुछ महीने पहले मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें यही सेम प्लेस था, ये दरख्त था वो, और ये सारा कुछ ये वही जगह है जिसमें ये सारा ग्रीन लश ग्रीन था। और आज इसको देखें, ये येलो में चला गया है क्योंकि गंदम की जो फसल है वो ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुकी है और कुछ दिनों बाद यहाँ कटाई शुरू हो जाएगी और मैं कुछ दिनों बाद वापस इस्लामाबाद चला जाऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये वाला जो व्यू है, ये वाला जो सिस्टम है, मैं कटाई से पहले शेयर कर दूँ ताकि आप ये देखें गाँव का माहौल। अभी कटाई होगी कुछ दिनों बाद और ये सारे जो खेत हैं, ये सारी ज़मीनें साफ़ हो जाएंगी, फिर इसके ऊपर कोई फसल नहीं होगी क्योंकि हमारा जो एरिया है, ये इलाके जो हैं, यहाँ पर जो सिर्फ गंदम की फसल होती है क्योंकि इस साइड पे पानी का मसला है। जो ट्यूबवेल होते हैं वो बहुत कम तादाद में है और क्योंकि लोगों की इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें इधर नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो लोग सिर्फ गंदम यहाँ पर बोते हैं, उसको काटते हैं। और अगर देखा जाए जो ट्यूबवेल का अगर जो पानी का मसला है वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है बनिस्बत जो ऑयल जिस तरह पर घंटे के हिसाब से इस साइड पे पानी मिलता है, तो वो ऑयल जो तेल होता है, मोबिल होता है, उसके मुताबिक जो है वो होता है कि उसका रेट के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह पर घंटे का वो टाइमिंग होती है। तो फिर लोग जो है वो इस साइड पे जो गंदम है वो बारिशों के ऊपर ही अल्लाह के जो है बारिशों के इंतज़ार के ऊपर भी बो देते हैं। जो कुछ हो जाता है फिर वो काट लाते हैं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर पानी लोग लगाते हैं, उनकी फसल अच्छी होती है, गंदम के साथ उनकी गंदम भी अच्छी होती है। कुछ हमारे इलाके में गांव के इर्द गिर्द कुछ लोग चावल की फसल भी लगाते हैं, लेकिन मेन ज़्यादा जो है ना एक फसल इस साइड पे होती है वो गंदम की है। और ये देखें गंदम का, आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, पूरा व्यू कमाल का होगा ना। इस साइड पे मेरे अपोजिट पे सन लाइट है, ये देखिए किधर गई है, वाह ये सामने बिल्कुल। तो आइए आपको बैक कैमरे से, ये देखिए गरूब आफ्ताब का मंजर। इधर से हम जैसे ही इस साइड पे कैमरा घुमाएंगे तो ये हमारा व्यू आएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू। यही सेम जगह थी, मैं आपको दिखाऊंगा, आप नीचे जाके भी देख सकते हैं इस वीडियो में। थोड़ा जूम करेंगे हम तो ये जूम इन जूम आउट होगा। तो ये देखें कैसा लगा ये व्यू। ये अब रमज़ान है, रमज़ान के अंडर भी आप देखते हैं ईद से पहले ये कटाई शुरू हो जाती है। मुझे यकीन उम्मीद तो यही कह रहे हैं क्योंकि ईद से पहले लोगों का यही होगा कि ईद से पहले वो ये सारा कुछ ये कटाई वगैरह करके इसको फिनिश करके फिर सुकून से ईद जो है मनाएंगे। क्योंकि फिर बाद का पता नहीं, अगर ईद में तो अभी तकरीबन कितने ज़्यादा रोज़े पड़े हुए हैं, रमज़ान के बाद फिर ईद के 3 4 5 छुट्टियाँ होंगी, फिर उसके बाद जाके लोगों को टाइम मिलेगा ईद से फ्री होकर। तो ज़्यादातर यही चांसेस है कि ईद से पहले लोग जो है वो कटाई करेंगे, उसके बाद सुकून से ईद रिलैक्स होकर मनाएंगे, जो कि यही लग रहा है। क्योंकि फिर बाद का पता नहीं है, मौसम का कुछ आइडिया नहीं है ना कि किसी वक्त भी अबरा आलूद हो सकता है, फिर आगे मौसम चेंज भी होते हैं, हवाओं का सिलसिला हो जाएगा, फिर उसके बाद अगर बारिश हो जाए तो ये फिर फसल के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है। जब तैयार फसल हो और बारिश हो जाए तो फिर वो काफ़ी नुकसानदेह हो जाती है। तो खैर लेट्स सी कब होती है। अब शायद नेक्स्ट टाइम जब मैं इस्लामाबाद से वापस आऊँ तो ये ज़मीनें जो है ये आपको ऐसी ना हो, ये बिल्कुल क्लीन हो चुकी होंगे, कीप एंड क्लीन, क्योंकि वो यहाँ से लोगों ने कटाई करके फसल अपने जो गंदम है, जो दाने होंगे जो वो अपने घरों में ले कर जा चुके होंगे। उस वक्त सिर्फ आपको ये दूर दूर तक सारी ज़मीनें साफ़ नज़र आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, अगर अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक्स वॉचिंग। ओके, गुड लक, टेक केयर।